चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 11 बजे विधानमंडल के संयुक्त सदन में अभिभाषण शुरू करने से पहले ही समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपा के महासचिव शिवपाल ने कहा कि सपा चाहती है कि अधिक से अधिक सदन चले। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाथ में जाति जनगणना से जुड़ी तख्ती लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का भी जमकर विरोध किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रणवीर पांडे जुड़ गए। प्रणवीर, जैसे कि हमने देखा है कि जो सत्र की शुरुआत हुई है हंगामे के साथ रही, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पहले दिन क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ होने वाला है। देखिए दीपाली, जिस तरीके से जो है विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लगातार सदन का इंतजार करता है कि जब सदन आएगा तो हम उस पे मुद्दों को उठाएंगे और लगातार सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा, रामचरितमानस का, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार जिसका विरोध किया, उसको लेकर के जब पार्टी कार्यालय में पहली बार शिवपाल यादव ने बैठक की तो साफ तौर पर मना कर दिया कि किसी भी प्रकार से कोई मानस का मुद्दा सदन के अंदर नहीं उठाएगा। वहीं विपक्ष ने लगातार आरोप लगाते हुए, जो उमेश सिंह है, बसपा के नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग वही मुद्दा उठाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने लिख करके दिया होगा। मोना मिश्रा जो कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष का काम है, हम सबकी मांग थी कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा सदन चले ताकि मुद्दों को उठाया जाए। और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो कानपुर देहात का मुद्दा है। जिस तरीके से बुलडोजर के माध्यम से एक गरीब की झोपड़पट्टी उजाड़ी गई और उजाड़ने के बाद में उसका आशियाना उजड़ा और उसकी बहन और मां की मृत्यु हो गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। वहीं भाजपा के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन का विद्युत बिल माफ हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेस व्यापारियों का बिजली बिल माफ हो सकता है, तो ये किसानों का मुद्दा क्यों नहीं, किसानों का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। कहीं ना कहीं सदन में सरकार को घेरने के लिए कहीं ना कहीं कानून का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बढ़ती महंगाई का मुद्दा, ये अहम रहने वाला है। और इसको लेकर के लगातार जो विपक्ष जो है सरकार घेरने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सदन में इस बार जो देखने को मिलेगा वो सबसे अलग होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की सीटें अगल बगल हैं। दोनों लोग एक साथ बैठेंगे और किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने और कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, मनोज पांडे से लेकर के तमाम कार्यकर्ता जो है, जो विधानसभा का बाहर है गेट पर वहां बैठ गए। उनके जो बाउंसर थे, लगातार जो विधानसभा के सुरक्षा कर्मी थे, उनको लगातार पीछे करना पड़ा, धक्का मुक्की हुई, तमाम ऐसी दिक्कतें जो है कल शुरू हुई। और विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो विधानसभा के सामने यानी कि बापू भवन से लेकर के हजरतगंज तक के बीच पीएससी से लेकर के जो पुलिस बल है वो तैनात की गई है। किसी भी प्रकार से कोई हंगामा ना होने पाए, बाहर कोई प्रदर्शन ना होने पाए, क्योंकि पहले विधानसभा सत्र के देखा गया है कुछ लोगों ने ला करके आलू गिरा दिया, कुछ लोगों ने कुछ कर दिया, कई ऐसे कार्य जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ाई। तो उसको लेकर के जो वहां पर पुलिस व्यवस्था है, गेट नंबर 1 से लेकर के 2 तक वहां तक मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार से आपको अगर विरोध करना है तो आप विरोध कर सकते हैं। वही सबसे बड़ी बात जो उमेश सिंह ने कहा और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात कही कि पहले जब विधानसभा सत्र चलता था तो लोग कागज के गोले फेंकते थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार ऐसा कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि जो राज्यपाल है, जो उत्तर प्रदेश की महामहिम है, वो एक महिला है। तो इस वजह से किसी भी प्रकार से कोई कागज के गोले या किस तरीके से महामहिम के ऊपर नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं एक महिला का अपमान माना जा रहा है। वो भी प्रदेश की राष्ट्रपति हैं, तो एक गरिमामयी पद है। तो ये सब चीजों को लेकर के मुद्दे जो है, जो विरोध के मुद्दे हैं, उसके कई तरीके हैं, उस तरीके से विरोध किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जाएगा। विधानसभा के जो बाउंसर हैं
वो लगातार विधायकों को रोकने में लगे रहे, किसी प्रकार से कागज ना पड़े, किसी प्रकार से कोई कागज के गोले न फेंके। तो ये कहीं ना कहीं जो माननीय विधायक लोग हैं उनके गरिमा के भी खिलाफ है और विधानसभा सत्र के भी जो एक गरिमा है उसके भी खिलाफ है। हालांकि विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर के, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, कानपुर देहात का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को, वही सबसे बड़ा बात एक और उमेश जो आराधना मोना, लेकिन रणवीर ऐसे में जब भी देखा जाता, अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी भी राज्य में या फिर केंद्र की भी अगर हम लोग बात करते हैं, जब भी बजट सेशन जो है शुरू होता है तो विपक्ष हमेशा से हमलावर होता हुआ दिखाई देता है, अलग अलग तरीकों से हमला करता हुआ दिखाई देता है मौजूदा सरकार पर। लेकिन जब भी कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात जो है सदन में रखे, तो इस तरीके से विरोध करना वो ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर दीपाली, और इन्हीं सब बातों को लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सतीश महाना उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, चूंकि 8 तारीख को होली पड़ रहा है और 10 तारीख को सदन चलने का प्रस्ताव है, तो तमाम माननीय लोगों से बैठ करके एक चर्चा हुई है कि अगर एक दिन मतलब 8 और 9 तारीख को अगर छुट्टी हो रही है तो 10 तारीख एक दिन के लिए फिर से सदन चलाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। उस बात पे भी बैठक हुई है और बैठक होकर के डिस्कस हुआ है कि एक दिन के लिए होली के बाद, यानी कि होली के बाद सभी नेताओं को पहुंचना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस वजह से होली के पहले सदन जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसमें सबकी सम्मति है। लेकिन साफ तौर पर जो समय है वो पूरे समय के साथ चलता है सदन और समय के साथ बंद हो रहा है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये बैठ करके जो विपक्ष ने मांग की थी उस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज की सहमति दी थी, विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस चीज की सहमति दी थी कि जो सदन है वो सदन चलेगा, सबको अपना मुद्दा रखने का मौका मिलेगा, सबको अपना विरोध करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल रणवीर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मौजूदा सरकार जो भी सत्ता पक्ष में सरकार होती है अक्सर वो पूरा मौका देती है सेशन के दौरान कि विपक्ष की बात जो है सदन की कार्रवाई पर रखी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, फिर चाहे वो राज्य की बात हो, केंद्र की बात हो, हमेशा से विपक्ष जो है हमलावर होता हुआ दिखाई देता है। और इस बार भी यूपी विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था, इस बार भी सपा की तरफ से यही देखने को मिला है।